5 महीने हो गए आईफोन 16 प्रो मैक्स यूज करते हुए और सच बताऊं तो मिला जुला के एक्सपीरियंस यही है कि कुछ चीजें वाकई में नेक्स्ट लेवल हैं, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो दिमाग खराब कर दिए हैं। जैसे कि बैटरी की हालत एकदम टाइट है और ओवर हीटिंग से तो दिल ही टूट गया मेरे भाई। तो क्या ये फोन सच में वर्थ इट है या फिर सिर्फ एप्पल का एक और मार्केटिंग ट्रैप? आज सब कुछ रियल एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा बिना किसी बायसनेस के। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज डिस्क्लेमर में मैं पहले ही बता दूं कि मैं कोई बहुत बड़ा एप्पल फैन नहीं हूं। मैं पिछले 6 महीने से सैमसंग S24 अल्ट्रा भी यूज कर रहा हूं जो मेरे पीछे लगा हुआ है। तो आप ये मत सोचना कि मैं एप्पल की तारीफ ही करूंगा। ये वीडियो 100% अनबायस्ड होने वाला है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी से। आईफोन 16 प्रो मैक्स का ये टिटेनियम बिल्ड है जो प्रीमियम फील देता है और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन सच बोलो तो क्या ये इतना भी अलग फील होता है? मुझे तो मेजर डिफरेंस नहीं लगा। हल्का जरूर है, मतलब वेट काफी कम है, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि आईफोन 15 प्रो मैक्स से कंप्लीटली नया एक्सपीरियंस मिलेगा तो ये सही नहीं है दोस्त। आपको कुछ बहुत ज्यादा नया एक्सपीरियंस नहीं मिलने वाला। हाँ, इसमें कहा गया है कि यहाँ पर ये जो टिटेनियम है ये बेटर ग्रेड टिटेनियम का यूज किया गया है और जो आप चारों तरफ से देख सकते हो इसमें ये जो टाइटेनियम है, बट ये जो टाइटेनियम है 15 प्रो मैक्स से बहुत ज़्यादा अलग नहीं लगा मुझे। उसमें भी टाइटेनियम है, इसमें भी टाइटेनियम है, लेकिन हाँ थोड़ा सा लाइट वेट फील होता है और इन हैंड फील ज़्यादा अच्छा है। बेजल्स जो है इसके बहुत ज़्यादा पतले हैं तो ये आपको एक एक्स्ट्रा एज देता है। बट ऑनेस्टली बताऊँ, हर कोई टेम्पर्ड ग्लास यूज़ कर लेता है तो बेजल्स का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। वो कुछ के डिफरेंस है, इतना भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हो स्क्रीन आपके सामने है, राइट। तो ये फ़ोन मैंने दुबई से लिया था और लोकल शॉप से मैंने 600 का इस पे केस भी लगाया था। तो अभी तक को कोई स्क्रैच या फिर स्कफ नहीं है फ़ोन पे, आप देख सकते हो। कोई भी मेजर स्क्रैच मुझे नहीं मिला। ग्रिप इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन फ़ोन जो है हाथ में डेफिनेटली बड़ा लगता है। तो बड़े की आदत हो चुकी है क्योंकि S24 अल्ट्रा मैं पहले से यूज़ कर रहा था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिनके हाथ छोटे हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। तो ये वाला पॉइंट आपको कंसिडर करके चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं डिस्प्ले एंड स्क्रीन क्वालिटी की। तो डिस्प्ले तो वैसे हमेशा एप्पल का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है और 16 प्रो मैक्स भी सुपर ब्राइट और स्मूथ है। आउटडोर में भी ब्राइटनेस में कोई दिक्कत नहीं आई। मैं अभी रिसेंटली जयपुर लेके गया था दोनों फोन से मैंने पिक्चर्स वगैरह क्लिक किए। खैर इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो भी बहुत जल्द आने वाला है तो उसमें आप देख लेंगे कि दोनों में क्या कंपैरिजन था। ओवरऑल बताऊं तो इसका डिस्प्ले काफी ज्यादा ब्राइट है, S24 अल्ट्रा के मुकाबले भी ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक मेजर इशू है कि इसका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बैटरी की बैंड बजा देता है, तो इसलिए मैं इसको हमेशा ऑफ रखना ही बेटर समझता हूं, क्योंकि भाई इसकी इतनी भी अच्छी बैटरी नहीं है कि मैं सब कुछ ऑन करके फुल रेजोल्यूशन में करके इसको पूरे दिन चला लूं, राइट। ये वाली दिक्कत तो आएगी आपको अगर आप इस स्क्रीन टाइम ज़्यादा है आपका, आप ज़्यादा यूसेज है आपका, हैवी यूसेज है, उसके बाद अगर आप AOD रखते हो तो आपको बैटरी ड्रेन इशू देखने को मिलेगा। और हाँ, कोई स्क्रीन बर्न या फिर घोस्टिंग का इशू नहीं मिला अभी तक, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस एंड स्पीड की। तो अगर आपको एकदम बटर परफॉर्मेंस चाहिए तो ये फ़ोन वैसे ही ज़बरदस्त है। हर एनिमेशन, स्क्रॉलिंग, सब कुछ एफर्टलेसली काम करता है, लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है जो है ओवर हीटिंग। नॉर्मल यूज में भी फोन हीट हो जाता है। हाँ, मतलब एकदम नॉर्मल यूज में नहीं होता, बट अगर आप गेमिंग कर रहे हो, फोटो खींच रहे हो, इन सब में डेफिनेटली फोन हीट हो जाता है। तो जब ज़्यादा हीट हो जाता है तब फ्रेम ड्रॉप्स भी देखने को मिलते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा केसेस में नहीं, लेकिन अगर बैटरी कम है और आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, फोटो खींच रहे हो, वहाँ पे आपको थोड़ा सा जिटरी देखने को मिलेगा। आप कमेंट में बताना क्या आपके फ़ोन के साथ भी ऐसा होता है या फिर नहीं। और मैंने BGMI और COD मोबाइल टेस्ट किया, परफॉर्मेंस अमेजिंग थी, कोई भी दिक्कत नहीं आई। लेकिन हीटिंग इश्यू सीरियस है। मल्टीटास्किंग में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गेमिंग करते टाइम आपके हाथ जल जाएंगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो ये रहा ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर करना, मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, हमेशा अक्सर मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। अब बात करते हैं बैटरी लाइफ एंड चार्जिंग की। तो भाई बैटरी एप्पल की सबसे बड़ी कमजोरी लगी मुझे, तो सैमसंग का बैटरी बैकअप मुझे ज़्यादा बेटर लगा। अभी भी अगर आपको मतलब देखना है सैमसंग का
पूरा रिव्यू 1 मंथ का वाला, तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, राइट। लेकिन अगर इसकी बैटरी हेल्थ वगैरह की बात करें तो अभी भी इसकी जो बैटरी हेल्थ है वो 100% है। साइकिल काउंट 57 है, आपको स्क्रीनशॉट में दिखा दूंगा बगल में। लेकिन स्क्रीन ऑन टाइम मेरा जो है वो लगभग 4 साढ़े 4 घंटे का एवरेज है इस वाले फ़ोन में। तो उसी के हिसाब से ये सारे कैलकुलेशंस हैं। मतलब दिन भर अगर आप हैवी यूज़ करते हो तो नहीं चला पाओगे, आपका मतलब आपको एक बार चार्ज करना पड़ेगा शाम के टाइम पे, राइट। तो ये इशू हो सकता है, इसको आप कंसिडर ज़रूर करना। हालांकि मैं 20 वाट का वायर्ड चार्जर यूज़ करता हूं और इससे लगभग फुल होने में 1.25 घंटे 1.5 घंटे लग जाते हैं। और मैक्सेप अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया, तो वरना वो भी स्लो ही होता, क्या ही कहना उसका। तो चार्जिंग का या फिर और भी चीज़ों का, हाँ अगर आप फास्ट चार्जर यूज करते हो तो जल्दी चार्ज हो जाएगा, बट वट आई रिकमेंड आप फास्ट चार्जर यूज मत करो। इसके साथ में आप नॉर्मल चार्जर यूज़ करो, जिससे आपकी बैटरी जो लाइफ है वो ज़्यादा रहेगी। देखो मैं आराम से चार्ज करता हूँ और अभी तक भी 5 महीने के बाद भी 100% जो बैटरी लाइफ है उसको मेंटेन करना कोई आसान बात नहीं है, बट ये है मेंटेन, राइट। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए लोग आईफोन खरीदते हैं। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट, फर्स्ट कुछ और है वो मैं बताऊंगा, वो है कैमरा। तो मैंने ये फ़ोन प्राइमरीली कैमरा के लिए ख़रीदा था और हाँ, इससे मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिला। बेसिकली अल्ट्रा वाइड सेंसर है जो वाकई में नोटिसेबल इंप्रूवमेंट है। लो लाइट परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, लेकिन सिनेमैटिक मोड यूज़ करते वक्त फ़ोन हीट हो जाता है। प्रो रेस या फिर एक्शन मोड में भी थोड़ा थोड़ा हीट हो जाता है, लेकिन भाई क्वालिटी बहुत ज़्यादा सुपर्ब है, बहुत अच्छा है। बट हीटिंग इशू सीरियसली अनोइंग है। फ्रंट कैमरा ओके है, लेकिन हाँ अगर आपका फेस सुंदर है तो आपको फ्रंट कैमरा अच्छा लगेगा। अगर आपके फेस में दाने हैं, पिंपल्स हैं, कोई भी जो भी प्रॉब्लम्स XYZ, तो ये सब दिखा देगा वहाँ पे। तो इस मामले में भाई आपका पर्सनल प्रेफरेंस है, मुझे तो ओके लगा, ठीक ठाक लगा, कोई दिक्कत नहीं आई। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की। तो भाई सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो इसका कमाल का है। iOS 18 में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आए हैं, राइट। और ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और कस्टमाइजेबल है। जैसे कि पहले आईफोन का ट्रोल किया जाता था कि ये कस्टमाइजेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है, तो यहाँ पर इन्होंने ये वाला इशू तो पूरा ही पूरा सॉल्व कर दिया। तो कोई मेजर बग या फिर स्टेबिलिटी इशू नहीं मिला। और हाँ, AI फीचर्स स्पेशली ऑब्जेक्ट रिमूवर वाकई काफ़ी यूजफुल है। iOS 18 ज़्यादा कस्टमाइजेबल हो गया है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, राइट। तो अब मिला के बात करते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे एनॉय करती हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ इसी iPhone 16 Pro Max में। तो जिन चीज़ों को मैं सबसे ज़्यादा पसंद किया वो है पिक्चर क्वालिटी बहुत मस्त है भाई, आप कुछ सैंपल स्क्रीन पे देख सकते हो। दूसरी चीज़ प्रीमियम फील है और फ्लेक्स आईफोन दिखाने का अलग ही मजा है, तो आप वो कर सकते हो। बाकी AI फीचर्स स्पेशली ऑब्जेक्ट रिमूवर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर मैं वीडियो की बात करूं तो वीडियो में जो एक ये वाला फीचर है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा कि ऑडियो वीडियो मिक्स कर सकते हो और वीडियो में आपके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मोड मिलते हैं, तो ये चीज़ आप देख सकते हो। बाकी कैमरा का जो UI है वो लगभग सिमिलर है, सेम देखने को मिलेगा, बट कुछ AI फीचर्स, कुछ अच्छे फीचर्स यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके हैं जिसके बारे में हम पिछली वीडियो में बात किए थे। हमने इसके बारे में एक और वीडियो बनाया था, वो आप ज़रूर देखना, राइट। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे पसंद हैं। अब बताता हूँ क्या चीज़ें हैं जो मुझे पसंद नहीं है। तो जो मुझे पसंद नहीं है, सबसे पहली बात कॉल मिक्सिंग इश्यू। दोस्तों व्हाट्सएप हो, जीमीट हो, बोटिम हो, कोई भी आप किसी भी ऐप के थ्रू या थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू आप कॉल करते हो, सारा का सारा आपका जो डायल हिस्ट्री है वो एक ही जगह पे दिखाता है। तो भाई प्राइवेसी की तो वाट लग गई ना। दूसरा है बैटरी ड्रेन, हर वक्त चार्ज पे लगाना पड़ता है। मैं क्या बताऊं, मैं सच में परेशान हो गया हूं, इसलिए मैं अपना अल्ट्रा सुबह चार्ज करता हूं, शाम तक आराम से चलता है। ये मैंने अपने रिव्यू वीडियो में भी बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ। और दोस्तों मैं फ़ोन को बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जज करता हूँ। जैसे कि आप सबको पता है इस चैनल पर मैं एक आम आदमी की नज़र से फ़ोन को देखता हूँ और उस पर मैं अपना प्रैक्टिकल रिव्यू और ओपिनियन शेयर करता हूँ, राइट। तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे हीटिंग प्रॉब्लम लगी। दोस्तों सैमसंग से ज़्यादा हीट करता है, टेक माय वर्ड, सैमसंग से ज़्यादा हीट करता है। नॉर्मल यूज़ में भी फ़ोन गर्म हो जाता है, मतलब नॉर्मल नहीं, आप नॉर्मली कैमरा यूज़ करते हो, गेमिंग करते हो, तो वहाँ पे फ़ोन हीट हो जाता है। तो अब क्या आपको ये बाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? तो मेरे दोस्त iPhone 15 Pro Max अगर आपके पास है तो अपग्रेड करना वर्थ इट नहीं है, कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आप iPhone 12, 13, 14 यूज़र हो तो ये आपके लिए अच्छा अपग्रेड होगा, क्योंकि इसमें आपको AI फीचर्स मिलते हैं, पावरफुल चिपसेट मिलता है जो कि AI को झेल सके, राइट। तो
एंड्रॉयड से स्विच करने वाले लोगों के लिए क्या है भाई, ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मुझे पर्सनली एंड्रॉयड का बैटरी बैकअप ज़्यादा अच्छा लगा, उसका फाइल मैनेजमेंट ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ यार, इसका फाइल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा बेकार है। अगर आप बहुत टाइम से एप्पल यूज़र हो तब तो ठीक है, आप शायद यूज टू हो गए होगे, बट एंड्रॉयड के मुकाबले कहीं भी कंपैरेटिव नहीं है, कंपेरेबल नहीं है। इसका फाइल मैनेजमेंट बहुत अच्छा नहीं है, बट वहीं पर जो एंड्रॉयड होता है उसका फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपका पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको एंड्रॉयड प्रेफर करना है या फिर एप्पल। बाकी अगर आपको ये डाउट है ना कि सैमसंग S24 अल्ट्रा या फिर S25 अल्ट्रा लिया जाए या फिर ये लेटेस्ट आईफोन 16 प्रो मैक्स लिया जाए, तो भाई इस पे नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना, उसके लिए सब्सक्राइब कर लो, राइट। तो अब फाइनल वर्डिक्ट क्या है मुझसे पूछो तो अगर भौकाल टाइट करना है तभी लो, वरना इसके जैसे फीचर्स और भी फ़ोन में मिल जाएंगे। और हाँ, अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तब भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हीटिंग और बैटरी ड्रेन से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो आप भी हो सकते हो। कैमरा और AI फीचर्स बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। तो आपके क्या थॉट्स हैं, आपके क्या ओपिनियंस हैं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और अगर आपको जानना है S24 अल्ट्रा का डिटेल्ड रिव्यू तो ये वाली वीडियो क्लिक करो। मैं आपसे मिलता हूँ इसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।